हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम एप्लीकेशन वाले सम करेंगे। दो मेथड हम कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्टली इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के अच्छे से हम कंडीशन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। बेटा स्टेटमेंट पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, हमेशा क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर से। तो रीड यूर क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? लगातार 4, 5, 110, 111, यानी जिनमें 1 का डिफरेंस होता है। तो बेटा कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर जब भी आए, आप दो नंबर सपोज कीजिए x और x प्लस 1। जैसे 4 और 5 में 1 का डिफरेंस होता ना, तो इसलिए हम x और x प्लस 1 लेंगे। ओड नंबर हो तो x और x प्लस 2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ओड नंबर में डिफरेंस होता है 2 का, 1, 3, 5, 7। सिमिलरली इवन नंबर में भी जो आएगा, अगर वो इवन नंबर पूछ ले तो x और x प्लस 2 लेंगे, क्योंकि इवन नंबर में बेटा 2 का डिफरेंस होता है, 4, 6, 8। तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इस प्रकार लेंगे, यानी 1 का डिफरेंस लेकर, और इवन रोड में 2 का डिफरेंस लेकर। तो इसमें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट x, x प्लस 1 भी 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा सबसे पहले हमने सपोज कर लिया। मैं फिर कहता हूं बेटा नेचुरल नंबर के लिए भी सेम बात रहेगी। आप हाँ, इवन है तो x और x प्लस 2 ले, ओड है तो x और x प्लस 2 ले। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार हम x और x प्लस 1 मान के 3 नंबर भी हो सकते हैं। अगर 3 होते तो x, x प्लस 1 और x प्लस 2 ले लेते। अब यहां कंडीशन कुछ भी दे सकता है। इसमें देखिए, इसने कंडीशन दी है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका सम दे रखा है। कितना है? 365। बस यही चीज है, बाकी तो सम वही आपका। इनकी प्रोडक्ट दे सकता था, किसकी? x की और x प्लस 1 की, तो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे आपका एक बार इसको देखिए, सेकंड बीसी प्रकार बाद में बात करेंगे। x स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना बेटा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी 2 की x के और 1 की मल्टीप्लाई आएगी 2x। और 365 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो बेटा आपको सिंपलीफाई करने आता ही है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 0 है, इसलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पेपर में बेटा यहां तक आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, तो यहां तक छोड़ दे। यदि सोल्व करने के लिए कहे, यदि इंटीजर्स निकालने के लिए कहे, तो अब यहां पर इसके बाद ये उसने मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यदि उसने कहा है यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर आप उसी मेथड से करेंगे। तो यहां पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं। जब तक मेंशन ना हो तो अवॉइड करना आप किसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x, इसके जो फैक्टर बने ना बेटा, सब्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए और सब्ट्रैक्ट करें 1 आए, वो 14 और 13 बढ़ेगा। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा एक तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आया, और एक x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x के दो आंसर आ गए ना।
अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप। x का आंसर है माइनस के 14 और 30। x का आंसर है माइनस के 14, नोट दिस पॉइंट। और x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब गलत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -14 विद रीजन बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, -14 इज नॉट ए पॉजिटिव, इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो x का आंसर क्या है बेटा? 13। तो x 13 लेकर आपके दो इंटीजर कौन से बने? एक तो 13, एक उसमें 1 ऐड कर देना। सो 13 एंड 14 आर 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स या 2 गिवन इंटीजर्स। क्या बने आपके? 13, 13 प्लस 1 यानी 13 और 14। तो बेटा इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। क्या कंडीशन थी? दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो x और x प्लस 1 सपोज करके कंडीशन को पढ़िए। सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम दिया है। बेटा सेकंड देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसमें प्रोडक्ट दी है तो यहां तक तो सेम। कंडीशन क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट कर देंगे हम, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 56। सिंपलीफाई कर लेना, इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स है और इसमें प्रोडक्ट है। तो बेटा आपको जो ये हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जितना इनको आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन आपको जल्दी क्लियर समझ में आएगा। आराम से पढ़ना, स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसको अप्लाई करके आप आराम से कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है ना, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। बेटा की बात को ध्यान रखना, ऐसे बहुत सम आएंगे जब दो नंबर्स का सम दिया पाएगा। ऐसे बहुत सम मिलेंगे जब दो नंबर्स का सम मिलेगा आपको। जैसे दो बच्चों के पास 100 रुपीज है और उनमें से एक बच्चे के पास 20 रुपीज है, दूसरे के पास कितने होंगे? सोचो 80। कैसे? 100 माइनस 20। दो बच्चों के पास 10 टॉफी हैं, एक के पास 3 है, तो सेकंड के पास क्या होगा? 7 होगा। फिर 10 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी दो नंबर्स का सम दिया पाए, 2 पर्सन्स की एज का सम दिया पाए, 2 डिजिट्स का सम दिया पाए, यानी सम मिले, तो एक को x सपोज कर लीजिए और दूसरे को सम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इसमें 2 नंबर्स का सम 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। लेट फर्स्ट नंबर तो बेटा आप x मान लीजिए, सेकंड नंबर है ना, सम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 माइनस x लीजिए। इजी है। फर्स्ट नंबर x और जो सम है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी बताया था मैंने, दो बच्चों के पास 10 टॉफीज है, एक के पास 3, दूसरे के पास 7 कैसे आई? सम, यानी जो टोटल था ना दोनों के पास 10 टॉफीज, उसमें 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल था इसमें 27, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड नंबर आएगा। अब कंडीशन उसी प्रकार की है, सम ऑफ स्क्वायर्स कहे तो इस टाइप का सम बन गया। इसे प्रोडक्ट क्या रखे? देखो प्रोडक्ट इज 182, तो कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो 27x माइनस x क्या है? 182 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो माइनस x क्या है? प्लस के 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, फैक्टर बनाएंगे। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर आपके फैक्टर आसानी से बन जाते तो बना लेने चाहिए। इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से x माइनस 14 0 तो और x माइनस 13 0, तो x की वैल्यू 14 और 13 माइनस आता तो छोड़ देते ना, एक नहीं छोड़ते बेटा इसमें, क्योंकि टू नंबर जैसे में नेगेटिव का जिक्र नहीं है इसमें, तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे छोटा था हमने, नंबर तो नेगेटिव भी तो हो सकते ना। तो एक बार तो 14 लेकर नंबर निकाल लेंगे और एक बार 13 लेकर नंबर निकाल लेंगे। तो देखिए when x is equal to 14, x क्या आपका 14, where x is equal to 14, तो फर्स्ट नंबर बना बेटा आपका 14 और सेकंड नंबर क्या बना बेटा आपका 27 माइनस 14 यानी 13, और दूसरी वैल्यू x की 13 है ना, तो फर्स्ट नंबर क्या बना बेटा आपका, फर्स्ट नंबर 13 x की वैल्यू पुट कर दी, और सेकंड नंबर क्या बना बेटा आपका 27 माइनस 13 यानी 14। तो कुल मिला के नंबर क्या है आपके 14 13 या 13 14, तो टू नंबर्स क्या बने बेटा आपके 14 13 या 13 14। इसके बाद देखिए सम को डिवाइड 15, यानी 15 के टू पार्ट्स बनाने हैं, एक x ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने 15 माइनस x। उसी प्रकार है सम 15 है तो फर्स्ट पार्ट x ले लिया और सेकंड पार्ट 15 माइनस x। कंडीशन क्या देखिए, डिवाइड 15 इनटू टू पार्ट्स सो दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम दिया है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x, कितना दिया है 3/10। तो इस प्रकार का सम आपने बहुत सोल्व कर रखे हैं, तो बेटा इन सम को अच्छे से करना भी, हम कुछ सम और देखेंगे। तो बेटा अभी और सम देखिए, पहले हम थर्ड सम देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present age, the sum of the age of two friends is 20 years। देखो बेटा वही फिर बात आ गई, the sum, note this point, sum of the age of two friends is 20 years। तो एक फ्रेंड की x सपोज कर लीजिए, दूसरे क्या हो जाएगी 20 माइनस x, सो लेट x ईयर लिख लेते हैं इसमें, लेट x years 20 minus x years be the age of two friends respectively। दो फ्रेंड्स की हमने एज सपोज कर दे बेटा, एक की x और एक की 20 माइनस x। जब भी सम दिया पाए बहुत इजी है, एक को x सपोज कर लीजिए, दूसरे को सम में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब कंडीशन क्या दिए बेटा, इसमें ध्यान से देखना, बहुत इजी है, एक्स्ट्रा बातें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 years ago, 4 साल पहले आपकी एज बेटा 14 ईयर्स है। 4 ईयर्स है, कितने साल के थे आप 18 के या 10 के 10 के थे बेटा। पहले जो आपकी एज थी कम थी तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाद की एज के हम ऐड करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फ्रेंड है इसकी 4 years एगो एज थी x माइनस 4, और इसकी कितनी थी, इसमें से भी x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसकी एज 20 माइनस x है नहीं दूसरे फ्रेंड की, तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी बनेगी 16 माइनस x, यानी 4 years एगो एक की एज बनेगी x माइनस 4 और दूसरे की बनेगी बेटा 16 माइनस x। क्लियर है। उसने क्या कहा है, देयर प्रेजेंट एजेस हमने उनकी फाइंड आउट करनी थी, पॉसिबल है कंडीशन। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, तो एक की x और एक की 20 माइनस x इयर्स हमने सपोज कर ली, और इसमें कंडीशन क्या दी है कि 4 साल पहले 4 years एगो, तो 4 years एगो इसकी एज थी x माइनस 4 और इसकी एज थी 16 माइनस x। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स हो तो x माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 माइनस x का स्क्वायर, जो भी कंडीशन है। बट इसमें कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी प्रोडक्ट दे रखी है x माइनस 4 और 16 माइनस x की, और वो प्रोडक्ट है
48। इसके बाद तो आपने सम बहुत निकाल लिए। देखिए इसको करें, मल्टीप्लाई करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 और माइनस 4 की माइनस एक्स से करेंगे प्लस के 4x। इसको इधर ले लो बेटा, इज इक्वल टू 0। क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना? 20x और माइनस के 112। कहां से आया बेटा? ये माइनस के 64 और माइनस के 48 बनेंगे 112। माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर फर्स्ट टर्म आपकी माइनस की आती है। ये कितना था आपका? 20x था ये, तो माइनस के 20x और प्लस के 112। माइनस कॉमन ले लिया। इसमें स्टेटमेंट पढ़िए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जब भी ये सेंटेंस लिखा मिले ना आपको, क्या ऐसा संभव है, ये क्या एक कंडीशन, क्या एक सिचुएशन पॉसिबल है, तो वो पता करें हम डिस्क्रिमिनेंट से। पॉसिबल कब होगा? जब रूट्स हमारे रियल होंगे, यानी d ग्रेटर देन 0 हो या 0 हो। तो ऐसे सिचुएशन में इस सिचुएशन को चेक करने के लिए जब भी इस प्रकार ऐसा मत है, तो पहले हम d द्वारा निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट द्वारा। तो a बेटा यहां पर 1 है, b यहां पर माइनस 20 है और c कितना बेटा? 112। तो d निकालें, क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस के 20 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 400 माइनस के 448 माइनस के 48 आया बेटा, नेगेटिव आना हमारा ये। इज दैट क्लियर? सो रूट्स आर नॉट रियल, यानी ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो या देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल सम था, इसको अच्छे से देखना। जब पॉसिबल ही नहीं है तो अभी हम सोल्व नहीं करेंगे। पॉसिबल होता तो आप उसके बाद चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते थे या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते थे। तो ये था बेटा का थर्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट को बेटा बड़े अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए। इसके बाद उसने जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपनी इक्वेशन बनाइए और सोल्व कीजिए। तो बेटा सम को देखिए, फर्स्ट को देख लेते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो फर्स्ट वी विल सपोज दैट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। अब कंडीशन अच्छे से देखना, इसने कहा क्या है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी रेसिप्रोकल्स का सम है। किसका रेसिप्रोकल? 3 years ago, यानी रहमान की जो एज है 3 years ago, तो 3 years ago x माइनस 3 बनेगी। सपोज करो बेटा आपकी एज 15 years है, तो 3 years अब कितने थे आप? 12 years के। ये x का है तो ये x माइनस 3 का बन जाएगा। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद x प्लस 5 का बनेगा। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम लेना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगी? 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू एज इज 1/3। बहुत सम करा लिया हमने ऐसे ऐसे। मेन तो आपकी कंडीशन बनाना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करके। अब तो सिंपलीफाई करना है, एलसीएम लेंगे उसी प्रकार। x माइनस 3 x प्लस 5, यहां से x प्लस 5 आएगा और यहां से x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम लेने से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 बचा बेटा, और x प्लस 5 कैंसिल होने से x माइनस 3, तो क्या आया? 2x प्लस 2। ये मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। सो 2x प्लस 2 क्लियर है ना बेटा? तो x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और 3 से करेंगे तो 6x प्लस के 6। इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, सिंप्लीफाई करना आता हो ना पक्का। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपकी मर्जी है, इसको आगे फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं मैं इसको। एक्स स्क्वायर 7 और 3 का फैक्टर बनेगा आपका, कैसे, जिनकी मल्टीप्लाई 21 है और सब्ट्रैक्ट करने में बेटा माइनस के 4 आता है। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 7 0 और x प्लस 3 0। तो x का आंसर 7 आया और माइनस 3। थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना अच्छे से। ये ना x क्या है, रहमान की एज है, और एज बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको कैंसिल कर देना, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी बनेगी बेटा इसकी, 7 इयर्स। बेटा इस प्रकार के सम को ना आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, इसकी एज 7 इयर्स है, 3 इयर्स एगो इसकी एज 4 इयर्स हुई, और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ 12 हुई। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम करके देखिए आप, 12 एलसीएम आया तो 3 प्लस 1 यानी 4/12, तो कितना है बेटा 1/3 आया। दोबारा देखो बेटा एक बार, ये 4 और 12 आया तो 1/4 और 1/12 को ऐड करके देखिए, 12 एलसीएम आया तो 4/12, तो 1/3 आया ना आपका, और ये 1/3 ही था। तो आप लास्ट में चाहे तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा, करना आपने है, मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बनाकर आपको समझाना। देखिए एक बार, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। अब रोहन की एज सपोज कर लीजिए x, उसकी जो मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 26। क्यों? क्योंकि वो इससे 26 इयर्स ओल्डर है, बड़ी है उससे। अगर ये 10 इयर्स का है तो उसकी मदर 36 इयर्स की बेटा, उसमें 26 ऐड कर दीजिए। कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 26 कितनी है बेटा, 300 कितनी है बेटा 360। कब? इनकी नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अगर इनकी प्रोडक्ट दे तो यहां लिख दीजिए, अगर वो कहता 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 साल बाद, तो 3 इयर्स आपके कितना x प्लस 3 बना, और ये बना बेटा x प्लस 29। 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी ना, और उसकी मदर की हो जाएगी x प्लस 29, 3 से में ऐड कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी उसने, तो आपने कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है, और वो कंडीशन है 360। सम ऑफ स्क्वायर जो होता तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 26 का स्क्वायर लेके हम कंडीशन लगा सकते थे। अब बेटा हम एक सम और देखेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. बेटा फिर वही बात आई, देखिए ध्यान से। In a class test, the sum of Shephali's marks in mathematics and English is 30. सम है, जब भी सम मिले यानी 2 नंबर्स का, एज का या मार्क्स का, तो एक को x मान लीजिए
और दूसरे को 30 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। 30 को पर्टिकुलर नहीं है, जो सम गिवन है उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया है, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स x सपोज कर लिया। शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितने बन जाएंगे, सम में सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी 30 माइनस x। अब कंडीशन देखें ध्यान से, शेफाली ने मैथ्स में तो लिए बेटा उसने x मार्क्स और इंग्लिश में लिए 30 माइनस x। इज दैट क्लियर? अब इसने कहा क्या है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। जैसे आपके मैथ से मान लीजिए 98 मार्क्स है, यदि आप 2 मार्क्स और ले लेते तो 100 हो जाते। तो इसी प्रकार इसके x हैं, यदि 2 और ले लेती तो इसके x + 2 हो जाते। साथ में एक बात और बोली इसने, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कम करने के लिए कहा है, तो कर लेते हैं कम। तो 30 माइनस x में से 30 कम कर लीजिए, तो 27 माइनस x। अब इनकी कंडीशन दे सकता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, प्रोडक्ट दे सकता है इनकी। तो जो भी कंडीशन दी पाए उसको आप अप्लाई कर दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इनकी प्रोडक्ट दे रखिए बेटा, वुड हैव बीन 210। तो x + 2 और 27 माइनस x की प्रोडक्ट है 210। अब तो कर सकते हो सिंप्लीफाई, अब तो वही सम रहता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, इसको बेटा इधर ले लीजिए। तो क्या आया, माइनस x स्क्वायर, 27x में 2x सबट्रैक्ट करेंगे प्लस के 25x, और इनको सबट्रैक्ट कीजिए, 10 माइनस 4 6, 156 आएगा बेटा। 210 में से 54 को सबट्रैक्ट करें, क्या आएगा हमारा 156। तो x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब भी बेटा आपको ना x स्क्वायर नेगेटिव मिले तो माइनस कॉमन ले लेना। राइट हैंड साइड में बेटा आपके 0 होती है तो उससे वो कैंसिल हो जाएगी। फैक्टर मान ले, आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो 39 12 का बनेगा बेटा, x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x, बहुत इजी सम है। x कॉमन, तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन आएगा। एक बार x कॉमन, एक बार 12 कॉमन, तो x माइनस 13 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x माइनस 13 0 लेंगे, यहां से x माइनस 12 0 लेंगे। तो यहां से x का आंसर क्या 13 और यहां से x का आंसर 12। दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हम किसी को इनमें से कैंसिल भी नहीं कर सकते। लिखो when x is equal to 30। सम क्लियर आपको? मैथ्स में 2 मार्क्स मोर कर दिए, बढ़ा दिए उसके, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिए। उन दोनों प्रोडक्ट थी बेटा 210। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, उसको हमने सोल्व कर लिया। तो x 13 लेकर शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स में कितने बनेंगे 13, और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में कितने बनेंगे बेटा 13 माइनस x है ना, तो 13 माइनस के 30 माइनस 13 यानी 17, और एक x का आंसर आया बेटा कितना आपका 12। तो x 12 लेकर के निकाल लीजिए। सो शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स 12 और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में कितने बनेंगे बेटा 13 माइनस के 12 यानी 18। तो बेटा इस प्रकार आप इन सम को कर सकते हो। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना इस सम आपका क्लियर होगा। घर पर रहना, स्वस्थ रहना। थैंक यू बेटा।